शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 एवं 13 जून को किस सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया है? आपके ऑप्शन है ए G5 शिखर सम्मेलन, बी G6 शिखर सम्मेलन, सी G7 शिखर सम्मेलन या डी G8 शिखर सम्मेलन। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन। 20 दिन के बच्चे की कोरोना से हुई मौत। ये अररिया का था बच्चा। ये भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का पहला मामला। 4 जून को बच्चे को सर्दी खांसी हुई और 10 जून को सैंपल में पॉजिटिव पाया गया। 20 दिन के बच्चे का ऑक्सीजन लेवल 65% तक आ गया था। अररिया के पीरनगर के राहुल शर्मा के छोटे बेटे का जन्म 20 दिन पहले हुआ था। उसे 10 दिन पहले सांस फूलने, खांसी और ठंड लगने की शिकायत थी। परिजनों ने उसे सदर अस्पताल पूर्णिया में भर्ती कराया। उसके 6 दिन बाद 10 जून को उसका सैंपल पॉजिटिव पाया गया। इस बच्चे की बिगड़ती हालत को देख उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसके बाद इस बच्चे को पीजी शिशु रोग विभाग के निक्कू वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स का कहना हुआ कि भर्ती के दौरान नवजात का पल्स रेट कम और ऑक्सीजन 97% था। 10 जून को RT-PCR जांच में वो बच्चा पॉजिटिव पाया गया। उसे लगातार ऑक्सीजन पर रखा गया, लेकिन ऑक्सीजन फ्लो कम रहने और संक्रमण फेफड़े तक पहुंचने से शुक्रवार आधी रात उसका SpO2 लेवल 65% पर आ गया और 2:10 बजे रात में वो खत्म हो गया। इससे पहले भी किशनगंज का एक केस सामने आया था कि किशनगंज में भी 3 माह की बच्ची को 4 जून को कोरोना हुआ था और इससे उसकी मौत हो गई। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने बताया कि नवजात की लाश को कोविड प्रोटोकॉल के तहत पैक कर परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं परिजनों ने बताया कि घर का कोई भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव नहीं। बच्चे को कोरोना कैसे हुआ, इससे वो लोग भी हैरान हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चले कि दूसरी तरफ अस्पताल के पीजी शिशु रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर RK सिन्हा ने बताया कि भागलपुर में ये सबसे कम उम्र के नवजात की मौत का पहला मामला सामने आया। ये जो नवजात शिशु इसको कहेंगे, 26 दिन के नीचे को नवजात शिशु कहते हैं। और ये बच्चा जो मौत हुआ उसका मैंने पेपर कटिंग पढ़ा, तो यह तो है कि माता पिता अफेक्टेड होंगे तो बच्चे को आएगा। जो आशंकाएं तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा कोरोना होगा, बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, इस एकाध केस से इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि बच्चे भी अफेक्टेड होंगे भविष्य में। सबसे ज़रूरी है कि कोरोना का कोई सटीक दवा नहीं है, सपोर्टिव इलाज है। कुछ दिन यदि उसको हम बचा लेते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप भी ठीक हो जाता है, बिना कोई एक्यूरेट मेडिसिन रहते हुए भी। ऐसे में ज़रूरत है कि अच्छे ICU का, जैसा मैंने देखा कि ऑक्सीजन परसेंटेज इसका घट गया तो उसके बाद क्या किया गया ये नहीं है इसमें कि ऑक्सीजन परसेंटेज 67 आ गया तो उसको वेंटिलेटर यूज किया गया कि नहीं। और दवा का प्रोटोकॉल जैसे आपको बताएं कि ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल उसी तरह से बच्चों का प्रोटोकॉल जरूर गवर्नमेंट से आ गया है या WHO से आ गया है, तो ऐसे में वो प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इस बात पर गौर करना होगा। और जल्द से जल्द चिकित्सकों को इसके लिए ट्रेंड करना होगा कि वो सही गाइडलाइन फॉलो करें। और उसमें वेंटिलेटर का यूज बहुत ही ज़रूरी है और वेंटिलेटर यूज करना ज़रूरी है। ऐसे जगह वेंटिलेटर जहाँ नहीं है वहाँ वेंटिलेटर स्थापित करना चाहिए, ट्रेंड डॉक्टरों को भेजना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए बच्चे को बचने के लिए से? बचने का तो उपाय है कि एडल्ट बचें, बड़े बचें, तभी बच्चे बचेंगे। और दूसरा, जितना जल्दी टीका आएगा, जितना बड़ों को लगेगा तो बच्चे भी सुरक्षित होंगे। और बच्चों के लिए टीके पर जो चल रहा है शोध, वो यदि सफल हो गया, ट्रायल फेज चल रहा है, दूसरे जगह तो हो गया है, यहाँ भी चल रहा है,
यदि टीकाकरण बच्चों का हो जाएगा तभी बच्चे सुरक्षित हो पाएंगे। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 छोटी बहन की तस्वीर दिखाकर बड़ी बहन से करा दी शादी। जब कलई खुली तो एक दूसरे को चाहने लगे जीजा साली। बात आगे बढ़ी तो जीजा के साथ साली हो गई फरार। तस्वीर दिखाई गई छोटी बहन की और शादी हुई बड़ी बहन से। मधेपुरा के औराई निवासी संतोष शर्मा के अपहरण मामले, अपराध का पहला पन्ना यहीं से खुलता है और फिर रिश्ते का कॉकटेल होना स्वाभाविक हो जाता है। यही हुआ धर्मेंद्र उर्फ धारो शर्मा की शादी मार्च माह में नारायणपुर के पहाड़पुर गांव में हुई। शादी के बाद चंद घंटों में उसे पता चल गया कि लड़की वालों ने जिस लड़की की तस्वीर उसे दी थी उसकी दुल्हन वह लड़की तो है ही नहीं। धर्मेंद्र ने जब तस्वीर वाली लड़की का पता लगाना शुरू किया तो उसे आसानी से यह भी पता चल गया कि वह लड़की कोई और नहीं उसकी साली है। ग्रामीण सूत्र बताते हैं कि धर्मेंद्र ने हर किसी से शिकायत किया लेकिन सबों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लड़की वालों ने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, शादी हो चुकी है, अब क्या हो सकता है। धर्मेंद्र पहले अपने साली से मोबाइल के जरिए बातचीत शुरू करता है, फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर यह करीबी मोहब्बत में बदल जाती है और एक दिन दोनों गायब हो जाते हैं। अब इस मामले में संतोष का भी गायब हो जाना नाहक लगता है। संतोष दोस्ती की भेंट चढ़ गया। वारदात में बताया जाता है कि वास्तव में संतोष और धर्मेंद्र दोनों अच्छे दोस्त थे। कहा जाता है कि संतोष धर्मेंद्र की शादी करवाने में सूत्रधार की भूमिका में था। यही कारण है कि जीजा साली के गायब होने के बाद जब वह अपनी संबंधी के यहाँ आया तो उसे अगवा कर लिया गया और उसका कुछ पता नहीं चल पाया। आशंका है कि उसकी हत्या कर दी गई है। जन अधिकार पार्टी ने राष्ट्रव्यापी न्याय मार्च कार्यक्रम का किया आयोजन। जन अधिकार पार्टी की तरफ से प्रदेश नेतृत्व द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी न्याय मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारी बारिश के बीच भी जाप के कार्यकर्ताओं का जुनून देखते ही बन रहा था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था विद्यालय में अगर कक्षाएं नहीं हो रही तो उसके एवज में अभिभावकों से पैसा स्कूल प्रबंधन वाले। वहीं दूसरी मांग पप्पू यादव को रिहा करने की थी। साथ ही कोरोना वैश्विक महामारी में कोरोना से जितने व्यक्ति की मौत हुई उसे उचित मुआवजा मिले और हॉस्पिटल की बदहाली पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे लोग काफी त्रस्त और परेशान हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर इन सभी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जल्द ही सारे कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, बांधों की निगरानी की जरूरत। भारी वर्षा के कारण नौगछिया का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वर्षा के कारण नौगछिया बाजार सहित नौगछिया अनुमंडल के अन्य बाजारों में भी लोगों की आवाजाही कम रही। इधर गंगा कोसी के तट बांधों पर रेन कट हो जाने की भी सूचना है। स्थानीय लोगों ने कहा कि तटबंध पर हो रहे रेन कट को गंभीरता से लेना चाहिए। अभी नदियों का जलस्तर कम है लेकिन जलस्तर बढ़ने के साथ ही यही इलाके में बाढ़ की संभावना उत्पन्न कर सकता है। नवगछिया 40 फीट तक ढह गई नवगछिया हाई स्कूल की चार दीवारी। पिछले 24 घंटे से रह रहकर हो रही वर्षा और तेज हवाओं के कारण शहर के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के मुख्य गेट के चार दीवारी 40 फीट तक ढह गई। दीवार के ठीक बगल में बनाए गए अस्थायी कई शौचालय भी धराशायी हो गए। मालूम हो कि वर्तमान में लॉकडाउन के कारण स्कूल में पठन पाठन का कार्य बंद है, लेकिन प्रशासनिक स्तर से यहां पर वैक्सीनेशन और सामुदायिक रसोई चलाने का कार्य किया जा रहा है। चार दीवारी टूट जाने के कारण विद्यालय पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है, जिससे आए दिन चोरी जैसी घटनाएं घट सकती है और यहां पर असामाजिक तत्वों का जमघट लगना भी शुरू हो सकता है। बुद्धिजीवी लोगों ने तत्काल चार दीवारी की मरम्मत करने की मांग सक्षम पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से की है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर।
नवगछिया के कदवा में बारिश से सड़क हो रही ध्वस्त। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बालूघाट से बिंदटोली कदवा के बुटनी बांध तक बने सड़क बारिश के पानी से ध्वस्त हो रही है। शनिवार को दिन भर हुई बारिश के कारण कदवा दियारा पंचायत अंतर्गत कासिमपुर कदवा के शिव मंदिर स्थित सड़क के नीचे से मिट्टी का कटाव काफी तेजी से हो रहा है। पानी के बहाव में सड़क के नीचे से मिट्टी कटाव हो जाने के कारण ऊपर सड़क की पपड़ी व अंदर खोखला बनी हुई है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घटने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों गौरव कुमार, रॉबिन कुमार, विंध्येश्वरी सिंह, विजय सिंह व खगेश कुमार सिंह के साथ अन्य ने बताया कि गत वर्ष भी बरसात के दिनों में इस जगह सड़क ध्वस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मती कराई गई थी। फिर इस साल सड़क की वही दुर्दशा हो गई। सड़क के बगल एक तरफ काफी गहरा पोखर होने से मिट्टी का कटाव नहीं रुक रहा। इसको बचाने के लिए संवेदक को बोल्डर पिंचिंग करनी होती है। स्थानीय ग्रामीणों ने ध्वस्त हो रहे उक्त सड़क की मरम्मती करवाने की मांग अनुमंडल के अधिकारी से कर रहे हैं। वहीं सड़क कार्यकारी एजेंसी के संवेदक अनिल कुमार ने बताया कि सोमवार को ही कदवा पहुंचकर ध्वस्त हो रहे सड़क को देख लिया जाएगा। मौसम ठीक रहेंगे तो 2 से 3 दिन में ही सड़क की मरम्मती का कार्य करा लिया जाएगा। नवगछिया के महाराज जी चौक पर घंटों फंसा रहा एम्बुलेंस। नवगछिया शहर के महाराज जी चौक पर टेलीकॉम वायरिंग के लिए किए गए गड्ढे में जल जमा हो जाने के कारण रविवार को देर शाम नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का एक एम्बुलेंस घंटों फंसा रहा। एम्बुलेंस के चालक छोटू और स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को गड्ढे से निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे लोग असफल रहे। छोटू ने बताया कि नवगछिया स्टेशन पर 4 कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की गई है, जिसे लाने के लिए वो स्टेशन जा रहा था और स्टेशन से सभी संक्रमित लोगों को लेकर उसे उसके घर तक होम आइसोलेशन के लिए पहुंचाना था। काफी मशक्कत करने के बाद भी जब एम्बुलेंस बाहर नहीं निकल पाया तो छोटू ने इसकी सूचना सक्षम पदाधिकारी को दी और वहां से वह चला गया। फिर देर रात स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर और अन्य संसाधनों के सहारे एम्बुलेंस को बाहर निकाला। दूसरी तरफ संक्रमित लोगों को दूसरे एम्बुलेंस से उसके घरों तक भेजा गया। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। मवी ढोल बज्जा में चोरों ने ताला तोड़कर मोटर चुराया। मवी ढोल बज्जा में अज्ञात चोरों द्वारा कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखे मोटर सहित अन्य सामानों की चोरी कर लिए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं आंधी तूफान के दौरान रसोई घर के उड़े टीन के चादर भी चोरी कर ले जाने की बात कही गई। प्रधानाध्यापक कपूर कुमार राम ने उक्त घटना को लेकर ढोल बज्जा थाने में आवेदन देते हुए कहा कि ग्रीष्मकाश को लेकर विद्यालय बंद था। विभागीय रिपोर्ट तैयार करने रविवार को जब स्कूल पहुंचा तो कमरे का ताला टूटा हुआ था, उसमें रखे मोटर गायब मिले। वहीं अन्य कमरे में भी चोर ने बिजली के तार व नल पाइप को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। उधर आंधी बारिश में रसोई घर के गिरे टीन की चादर को भी चुरा ले गए। ढोल बज्जा के प्रभारी थानाध्यक्ष मकबूल अहमद ने बताया कि उक्त घटना को लेकर प्रधानाध्यापक ने लिखित शिकायत की, मामले की छानबीन की जा रही है। नवगछिया 70 बोतल विदेशी शराब के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार। नवगछिया शहर के गौशाला रोड में रविवार को नवगछिया पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार से 70 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने मौके से ही शराब की तस्करी कर रहे नवादा निवासी अमित राय को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी मोटरसाइकिल के साथ भागने में सफल रहा। जानकारी मिली है कि गौशाला रोड के पास पुलिस वाहन और मास चेकिंग अभियान चला रही थी। चेकिंग के दौरान एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के पुलिस को देखकर भागने लगे। जब पुलिस ने दोनों को पकड़ने का प्रयास किया, मोटरसाइकिल चालक भाग गया और काले रंग की बैग के साथ अमित राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब बैग की तलाशी ली गई तो 70 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। बरामद शराब में 180 ml का ब्लू स्टॉक ब्रांड का कुल 48 बोतल और 375 ml की कुल 22 बोतलें हैं। गिरफ्तार आरोपी का मेडिकल चेकअप कराया गया है, जबकि मामले की प्राथमिकी नवगछिया थाने में दर्ज कर पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। नवगछिया मजदूरी के पैसे मांगने पर महिला के साथ की मारपीट। नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के काजी कोरैया गांव की महिला रेणु देवी ने गांव के ही प्रकाश मंडल के विरुद्ध रकम गायब करने और मांगने पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए नवगछिया अनुसूचित जाति जनजाति थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। रेणु देवी ने बताया कि उनके 2 पुत्रों को गाँव के ही प्रकाश मंडल मजदूरी करने के लिए जम्मू लेकर गया, जिसमें उनके पुत्रों ने 75,000 की मजदूरी की थी। प्रकाश मंडल ठेकेदार था, इसलिए उसने उसके पुत्रों के मजदूरी के पैसे की वसूली कर ली। अब जब वो पैसा मांगती है तो उसके साथ मारपीट और गाली गलौज किया जा रहा है। रेणु देवी ने थानाध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में SC/ST थानाध्यक्ष अवधेश राम ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। नवगछिया 6 लीटर देसी शराब के साथ 3 गिरफ्तार।
नौगछिया पुलिस ने छापेमारी कर 6 लीटर देसी शराब के साथ रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी सुनील कुमार यादव, मक्का तकिया निवासी उत्तम सहनी और मनोहर पोद्दार को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध नौगछिया थाने में बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम वर्ष 2018 की धारा 37 BC 30A और 30(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। रंगरा 15 लीटर देसी शराब बरामद, एक गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने छापेमारी कर पुलिस ने 15 लीटर देसी शराब के साथ राकेश कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए रंगरा थाने में प्रतिनियुक्त अवर निरीक्षक राधे श्याम सिंह ने कहा कि छापेमारी के दौरान एक अन्य आरोपी डब्लू मंडल उर्फ डाबो मंडल फरार हो गया। मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है, जबकि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रंगरा मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज। नवगछिया रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर नया टोला निवासी गोविंद पासवान ने गांव के ही पवन पासवान समेत 10 लोगों के विरुद्ध मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए रंगरा थाने में रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। रंगरा थाना अध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। नवगछिया में मास्क नहीं पहने लोगों से 2900 और वाहन चालकों से 8500 रुपए जुर्माने की वसूली। नवगछिया पुलिस जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस ने सफलतापूर्वक मास्क और वाहन चेकिंग अभियान एक साथ चलाया है। जानकारी देते हुए नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि पुलिस ने मास्क नहीं पहने 58 लोगों से 2900 रुपए और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन कर रहे 9 वाहन चालकों से 8500 रुपए जुर्माने की वसूली की है। नवगछिया के रंगरा में टीका एक्सप्रेस से 30 एवं वैक्सीनेशन सेंटर पर 170 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। नवगछिया के रंगरा में रविवार को कुल मिलाकर 170 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। जानकारी देते हुए रंगरा CSC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि टीका एक्सप्रेस से कुल 70 लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करवाया है। वहीं कस्तूरबा गांधी स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर 100 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। टीका लेने के बाद सबों की स्थिति सामान्य थी। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653।